हमारे आसपास कंस्ट्रक्शन की डिमांड अच्छी खासी देखने के लिए मिल रही है और अगर आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू करना चाहते हो जिनमें आपको लागत कम लगेगी, पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे बिजनेसेस के बारे में जानकारी लेंगे जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन में आपको अच्छे खासे पैसे दिलाने में मदद करेंगे। अब इस वीडियो में हम जिन बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं वो सभी रेंटल बिजनेस है, यानी कि आपको चीजों को किराए पे देना है और उसका किराया लेना है। इस वीडियो में हम ये तो जानेंगे कि वो कौन कौन सी आइडिया है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा और कौन कौन सी चीजें आपको इस बिजनेस को करते समय जरूरी होती है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहली मशीनरी जो कि आप रेंट पे दे सकते हो वो है कंक्रीट मिक्सर मशीन। फिर चाहे आपको पीसीसी करनी है, फुटिंग भरनी है, कॉलम भरने हैं या फिर स्लैब भरना है, इन सभी चीजों के लिए आजकल कंक्रीट मिक्सर का इस्तेमाल किया जाता है। अब हर किसी ठेकेदार के पास इतना बड़ा कंक्रीट मिक्सर नहीं होता है, इसी वजह से वो जो है कंक्रीट मिक्सर को रेंट पे लेते हैं। अब ये जो कंक्रीट मिक्सर है, अगर आप इसे परचेस करने के लिए जाते हो तो इसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक आप कंसिडर कर सकते हो। अब ये कॉस्ट डिपेंड होगी आप कौन सा मशीन लेते हो, कौन से कंपनी का मशीन लेते हो, कितनी कैपेसिटी का लेते हो, ऐसी चीजों के ऊपर। अब अगर आप इस मशीन को लेते हो तो दो चीजों की तरफ आपको खास करके ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहली चीज, इसमें एक डीजल इंजन आता है जिसका आपको सही समय पर मेंटेनेंस सर्विसिंग करनी पड़ती है। और दूसरी चीज, जब कंक्रीट वर्क खत्म हो जाता है उसके बाद इस मशीन का सही तरीके से क्लीनिंग करना जरूरी होता है। और इस मशीन के किराए की अगर हम बात करते हैं तो ये अलग अलग होता है। अगर आप ज्यादा दिन के लिए इस मशीन को लेने वाले हो तो किराया कम हो जाता है। दूसरी तरफ जब स्लैब कास्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तब रेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि सिर्फ एक दिन के लिए ही मशीन को रेंट पे दिया जाता है। अप्रोक्सीमेटली इस मशीन का रेंट 1000 से लेके 4000 रुपए तक हो सकता है। अब आपके एरिया में इस मशीन का रेंट क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट मशीन आ जाती है जो कि है कंक्रीट ब्रेकर मशीन। नाम के ही तरह कंक्रीट को तोड़ने के लिए ये मशीन काम में ली जाती है। खास करके बड़ी बिल्डिंग में इनका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो मशीन है इसे घंटों या फिर दिन के हिसाब से भी रेंट पे दिया जाता है। अब यहाँ पर दो चीजें आ जाती है। कुछ लोग जो है सिर्फ मशीन को रेंट पे देते हैं, कुछ लोग मशीन के साथ किसी ऑपरेटर का भी चार्ज लेते हैं। तो इन दोनों ही तरह से इस बिजनेस को किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें इस कंक्रीट ब्रेकर मशीन की कितनी कीमत होती है तो वो उसके कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। पर जहां तक बात आती है, रेगुलरली अगर आप कोई मशीन लेते हो तो आपको 25 से लेकर 35,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। वहीं पर अगर हम इसके रेंट की बात करते हैं तो एक दिन का किराया सिर्फ मशीन का 1000 रुपए तक हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि भले इसका किराया थोड़ा सा ज्यादा होता है, पर ये जो कंक्रीट ब्रेकर मशीन है इन्हें बार बार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनका काम बहुत ही हेवी होता है। इसी वजह से इनमें बार बार रिपेयरिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए आपको हमेशा बैकअप के तौर पर 2 मशीन को जरूर रखना चाहिए, जिससे कि आगे की पार्टी का काम बंद ना हो। तो ये भी एक कम लागत में एक अच्छा ऑप्शन आ सकता है। हालांकि आपको मेंटेनेंस के तरफ खास करके ध्यान देना पड़ता है। खास करके कंक्रीट ब्रेकर मशीन में जो ग्रीस इस्तेमाल किया जाता है उसकी लेवल जब कम हो जाती है तब जाकर मशीन के जल्दी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मशीन आ जाती है जो कि है कॉम्पैक्टर मशीन। अब ये जो मशीन है इसे खास करके आपकी जो प्लिंथ लेवल के ऊपर सॉइल डली हुई होती है उसे कॉम्पैक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी 3 टाइप आते हैं। पहला जो कि होता है रोलर कॉम्पैक्टर, दूसरा जो कि होता है प्लेट कॉम्पैक्टर, तीसरा जो कि होता है हैमर कॉम्पैक्टर। इन मशीन की लागत की अगर हम बात करते हैं तो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक आपको यह मशीन मिल सकती है। अब यहाँ पर सिर्फ मशीन देके नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर एक ऑपरेटर देना पड़ता है और साथ में इसे ट्रांसपोर्ट करके साइट पे ले जाना होता है और ट्रांसपोर्ट करके वापस भी ले आना होता है। तो यहाँ पर आपको किसी रेंटल व्हीकल की भी जरूरत पड़ती है। बेसिकली कॉम्पैक्टर मशीन चलाने का जो रेट है वो 200 रुपए ब्रास के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। अब ये जो रेट हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के देख रहे हैं, आपके एरिया में वो रेट कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं। आपका नुकसान न हो इसके लिए आपको आसपास क्या रेट चल रहे हैं उसी हिसाब से लोगों को रेट कोट करने चाहिए। अब नेक्स्ट मशीन के बारे में बात करते हैं जो कि है मंकी हॉइस्ट मशीन, यानी कि जिसे साइट की भाषा में मंकी लिफ्ट मशीन भी कहा जाता है। अगर 2-3 मंजिल इमारत है तो वहां पर यह मशीन बहुत काम में आ सकती है। इस मशीन की मदद से आप रेती हो, ईंट हो या फिर एग्रीगेट हो, सभी चीजों को आराम के साथ ऊपर ले सकते हो। इसमें आपकी अच्छी खासी मैन पावर बच जाती है, जिस वजह से आपका अच्छा खासा मुनाफा होता है। इसी वजह से लोग इस मशीन को रेंट पे लेते हैं। हालांकि मशीन के साथ कुछ लोग ऑपरेटर को भी देते हैं जिससे कि काम करने में आसानी हो। ये जो मशीन आती है इसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि इसका कॉस्ट कितना होगा। अगर आप 250 किलो वाली मशीन लेते हो तो आपको कॉस्ट जो है वो कम आएगा। अप्रोक्सीमेटली 30,000 से लेके 35,000 रुपए तक आपको खर्च आ सकता है। अगर आप 1 टन वाली मंकी हॉइस्ट मशीन लेते हो तो आपको कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है,
पर इससे आप ज्यादा मटेरियल जो है ज्यादा वेट के साथ ऊपर ले सकते हो। ये मशीन आपको कम से कम 70 से लेके 90,000 रुपए तक अच्छी क्वालिटी की मिल सकती है। इसे अगर आप रेंट पे देते हो या फिर खुद इस्तेमाल करते हो तो इससे आपके अच्छे खासे पैसे बच सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट मशीन आ जाती है जो कि है रिबारिंग मशीन। कुछ जगह पर आपको बीम का साइज बढ़ाना होता है तो कुछ जगह पर आपको कॉलम के साइज नहीं मिलते हैं, तो कुछ जगह पर आपको स्लैब को भी बढ़ाना होता है। वहां पर सरिया नहीं होते हैं, ऐसे समय में हम डायरेक्टली कंक्रीट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली सरिया नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर हम रिबारिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेसिकली हैमर ड्रिल की मदद से एक होल किया जाता है बार के डायमीटर से थोड़ा सा बड़ा, और उसके बाद में केमिकल को अप्लाई किया जाता है उस होल के अंदर और उस सरिये के ऊपर। कुछ देर बाद जब ये केमिकल अच्छे तरीके से सेट हो जाता है, उसके बाद ये बार खींचने से भी जल्दी नहीं निकलता। रिबारिंग के लिए बेसिकली आपको एक हैमर ड्रिल की जरूरत पड़ती है, रिबारिंग का केमिकल चाहिए होता है, और उस केमिकल को बार पे या फिर उन छेदों में अप्लाई करने के लिए एक रिबारिंग गन चाहिए होती है। इन तीनों चीजों की मदद से आप आराम के साथ रिबारिंग कर सकते हो, और इस रिबारिंग की अच्छी खासी डिमांड होती है, अच्छे पैसे भी मिलते हैं। लगभग एक रिबार करने के कभी कभी 150 से लेके 200 रुपए तक आपको मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट मशीन के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में आपको पता तो होगा, पर इसके लिए इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा होता है, और कुछ पॉइंट हम देखेंगे जिनसे कि आपको इस बिजनेस को शुरू करने में फायदा हो सकता है। तो वो मशीन है जेसीबी। जेसीबी को अगर आप रेंट पे देते हो तो इससे अच्छा खासा पैसा भी आपको मिल सकता है। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि अगर आप जेसीबी लेना चाहते हो तो इसके लिए आपका कम से कम इन्वेस्टमेंट 25 लाख से लेके 30 लाख रुपए तक हो सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें इसके आवरली चार्जेस की, तो जेसीबी का चार्ज लोकेशन पे डिपेंड करता है, पर अंदाजन आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 1200 रुपए से लेके 1400 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से जेसीबी को रेंट पे दिया जाता है। और ये जो जेसीबी होता है, इसे 1 घंटे के लिए अप्रोक्सीमेट 3 लीटर तक डीजल लग सकता है। नेक्स्ट मशीन आ जाती है जो कि है कोर कटिंग मशीन। अब प्लम्बिंग के जो आउटलेट होते हैं उनके लिए कभी कभी कंक्रीट को कट करना पड़ता है, और इसके लिए काम में आती है कोर कटिंग मशीन। एक समान गोलाई में आपका पाइप निकालने के लिए इन कोर कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप अगली वीडियो में देख सकते हो। ये अलग अलग साइज में आती है क्योंकि अलग अलग डायमीटर के होल करने पड़ते हैं, तो इसके लिए आप कोर कटिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम इसके कॉस्ट की बात करते हैं तो इसका कॉस्ट आपको लगभग 35,000 से लेके 80,000 रुपए तक लग सकता है, और एक कोर कट करने के 200 रुपए तक भी ले सकते हैं। ये जो रेट है ये क्वांटिटी पे भी डिपेंड करते हैं। अगर ज्यादा होल है तो रेट कम हो जाएंगे, अगर 1 या फिर 2 होल है तो रेट और भी ज्यादा हो सकते हैं। और भी कुछ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है जिन्हें की आप रेंट पे दे सकते हो, जैसे कि जनरेटर हुआ, उसके बाद में स्टील कट करने का मशीन होता है, उसे भी आप रेंट पे दे सकते हो। साथ में एक कंक्रीट लिफ्ट की सेपरेट मशीन होती है, उसे भी रेंट पे दिया जाता है। स्लैब ट्रॉली मशीन नाम की एक मशीन होती है जो कि स्लैब के ऊपर इस्तेमाल की जाती है, तो वो भी एक ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो या फिर आप किसी मशीनरी के बारे में और जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।